सोनागर में सोहन अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। सोहन के पिता सोनार थे और सोहन पक्का नशेड़ी। एक दिन वो नशे में धुत रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है पेड़ के चबूतरे के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं। सोहन वहाँ जाकर उनसे कहता है, अरे चाचा, आज तो गजब हो गया। अरे का हो गया है? अपना शकल देख लिया का? अरे नहीं भैया, मैंने देखा कि चाची चाची है ना, वो भाग रही है। क्या? मेरा बीवी किसके साथ भाग रही है? हैं? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा रे। अरे क्या चाचा, अरे तुमको अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है? हाँ? अरे वो मरकाहा बैल तुम्हारे खेत में घुस रहा था, तो चाची डंडा लिए उसी को भगा रही थी। हाँ? अरे का भैया, तुम तो चाचा की जान ही निकाल दिए। इनको लगा कि चाची गई उनके हाथ से। रजनीश की बात सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं। और उसी समय शहर से अमन आता है। अरे बेटा अमन, कैसे हो बेटा? अरे सब बढ़िया है चाचा। दादा की तबीयत थोड़ी नाजुक है, इसलिए उनसे मिलने आए हैं। अरे वो सब छोड़ो। हाँ, तुम हमको ये बताओ, ये जो कच्ची काहे पहने घूम रहे हो? हाँ? अरे चाचा, ये कच्ची नहीं, निक्कल कहते हैं। शहर में बोले तो फैशन। ये देखो इसको देखो। इनको कुछ नहीं मिला तो कच्ची पहन के चल रहे हैं और नाम दिए फैशन। ये सोहन की बात सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं। चाचा मानना पड़ेगा, तुम बड़े ही मजाकिया हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अमन वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे सभी गांव वाले भी अपने खेतों की तरफ चल देते हैं। अगले दिन सोहन अपने घर में आराम से सो रहा था। अरे निकम्मा, उठ जा। तेरे पिता का गांव में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन तू एक नंबर का नशेड़ी। जब देखो तब पीकर बेड पे पड़ा रहता है। ये पर्ची पकड़ और बाजार से सामान लेकर आ। माँ, आप मुझे ऐसे डांटा मत करो। आपको पता नहीं है, अरे मैं कितना अमीर होने वाला हूँ। हाँ, तेरे ऊपर तकदीर की किताब गिरने वाली है, जिसे पढ़कर तू अमीर हो जाएगा। चल उठ, जा सामान लेकर आ। सोहन सामान लेने चला जाता है। और तभी राजा के सैनिक कुछ सूचना दे रहे थे। सुनो सुनो सुनो, आप सबों को सूचित किया जाता है कि राजा की तबीयत बहुत नाजुक है। वो किसी भी समय हम सबको छोड़कर जा सकते हैं। उनकी जान बचाने का केवल एक ही तरीका है, राजा को वो जादुई सेब खिलाना होगा, और जो भी वो जादुई सेब तोड़ कर लाएगा, राजा की तरफ से उसे कीमती उपहार दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे ये उपहार तो मुझे ही मिलना चाहिए। सोहन मन में उपहार की इच्छा लिए खुशी खुशी सामान लेने जाता है। जब वो सामान लेकर वापस घर आता है, उसकी शक्ल पर मुस्कुराहट देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ, बड़ा खुश लग रहा है? अरे माँ, आपको तो पता है ना, मुझे कीमती उपहार मिलने वाले हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे? अरे अभी राजा के सैनिक ये घोषणा कर रहे थे कि जो भी राजा को वो जादुई सेब लाकर देगा, राजा उसे कीमती उपहार देंगे। अच्छा,
तो मैं क्या करूं उसका? कौन लाएगा वो जादुई सेव? तू? हाँ माँ, मैं लाऊंगा। बस समझ गई। बाहर से सामान लाने में तो मौत आ जाती है, ये हमारे लिए राजा से तोहफा लाएंगे। अरे आप देखते जाओ माँ। इतना कहकर सोहन घर से चला जाता है। वो अमन, पंकज और प्रकाश से बात करता है। भैया देखो, यह बहुत बड़ा मौका है गांव वाले के सामने महान बनने का और कीमती तोहफा लेने का। चलो चलते हैं जादुई सेब लेने। अरे भाई, तुम्हें पता है ना उस सेव की रखवाली कौन करता है? अरे भाई, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। देखो भाई, मुझे तो लगता है कि सोहन सही कह रहा है। अगर हम लोग चतुराई से वो फल को ले लें तो हम महाराज की जान बचा सकते हैं। अगर महाराज के देहांत के बाद उनकी राजगद्दी उनका घमंडी बेटा संभालेगा तो सोचो, अरे हमें कितनी समस्या होगी। वो जादुई फल हमको केवल कीमती उपहार के लिए नहीं लाना है, बल्कि सबसे जरूरी है राजा की जान बचाना। हम एक बार फिर रिस्क उठा लेते हैं, वरना सारी जिंदगी फिर कष्ट में बीतेगी। मुझे लग रहा है कि चाचा सही बोल रहे हैं। सभी किसानों की समस्या यही राजा तो दूर करते हैं। अगर इनका बेटा आ गया तो आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए हम सब चलने को तैयार हैं। सभी लोग राजा के महल जाते हैं। हम सभी राजा के लिए वो जादुई सेब लाने को तैयार हैं। आप हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? अगर तुम सभी अपनी खुशी से वहां जाने को तैयार हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा। जब तुम उस दरवाजे के करीब पहुंचोगे तो तुम्हें कुछ शब्द बोलना होगा। वो शब्द है, हम सभी नाग देवी के दूत हैं, कृपया दरवाजा खोलें। इतना कहते ही वो दरवाजा खुल जाएगा। जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें एक विशाल काय इच्छाधारी नागिन मिलेगी। वो तुमसे 3 प्रश्न पूछेगी। जब तुम इन 3 प्रश्नों का जवाब दोगे, वो तुम्हें खुशी खुशी सेब तुम्हारे हाथों में दे देगी। लेकिन अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया तो वो तुम सभी को मार देगी। हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। वो सभी बाबा जी की बताई दिशा में पहुंच जाते हैं। भैया सही बताऊं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं अपने डर को भगाने की बूटी लेकर आया हूं। इतना कहकर वो अपने पास रखी हुई शराब की बोतल पी लेता है। अरे चाचा, ये किस नशेड़ी को अपने साथ ले आए? अरे बेटा, हम उसे लेकर नहीं आए हैं, वो हमें लेकर आया है। और जैसा वो कर रहा है उसे करने दो। चलो सब। सभी लोग आगे जाने लगते हैं और तभी उन्हें वो रहस्यमय दरवाजा मिलता है। सभी लोग आंख बंद करके वो मंत्र बोलते हैं, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। वो सभी लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, जिसमें बिल्कुल अंधेरा था और जहां पर वो सेव रखा हुआ था, सिर्फ वही चमक रहा था। चाचा, वो देखो सेव। मुझे लगता है आज वो नागिन यहाँ नहीं है। हम जल्दी से उसे उठाते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं। अरे नहीं अमन, ये जरूर उस नागिन की माया है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कुछ न कुछ जरूर होगा, देखना तुम। वो सभी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो नागिन अपने पूंछ से मारकर उन चारों को नीचे गिरा देती है। कौन हो तुम? हम सब दूर से आए हैं, हमें वो जादुई सेब लेना है। आप हमें वो सेब दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें वो सेव चाहिए। उसके लिए तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा।
हर पहेली तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगी, लेकिन अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया तो आज मैं पेट भर के खाऊंगी। पूछिए पहेली। पहली पहेली। दिन को सोए रात को रोए, सबके खातिर अपना जीवन खोए, बताओ क्या है? चाचा, मुझे तो लग रहा है ओस है। दिन को सोती है और रात को रोती है। समय खत्म हो रहा है। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अरे ओ नागिन, कितना अंधेरा करके रखी हो? हाँ, तुम्हारे यहाँ मोमबत्ती नहीं है क्या? हाँ, सोहन, क्या किया तुमने? मोमबत्ती सही जवाब। सोहन के जवाब देते ही आगे का रास्ता बन गया। अरे सोहन भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे तुमने तो बचा लिया। दूसरा सवाल। बीसों का सिर काट लिया, न मरा न खून बहा, बताओ क्या है? अरे ये नागिन कहाँ से ये सारी पहेली लाती है? अरे तुम्हें क्या लग रहा है, क्या होगा इसका जवाब? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा, कुछ करो। इसका जवाब है नाखून। और अगर जवाब सही नहीं है तो तुम्हारा सवाल ही गलत है। नाखून सही जवाब। नागिन के ऐसा कहते ही आगे का रास्ता बन जाता है। सोहन भाई, तुम्हें इसका जवाब कैसे पता? अरे मेरी दादी ने बताया था। तीसरा और आखिरी सवाल। मेरे पास एक आंख है, लेकिन मैं देख नहीं सकता, बताओ कौन हूं मैं? देखो भाई, मैं 2 सवालों का जवाब दे चुका हूँ। अब इनका तुम दे दो। कहीं नल तो नहीं? मसाल भी हो सकती है, लेकिन उसमें आंख कहाँ होती है? इसका जवाब है सुई। बहुत खूब। ये सेव तुम ले जा सकते हो। वो सभी सेव लेकर वापस से महल आ जाते हैं। ये लीजिए मंत्री जी, महाराज को ये सेव खिला दीजिए। राज्य वैद्य महाराज को वो जादुई फल खिलाते हैं, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तुम चारों को बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया है, इसलिए हम तुम्हें ये कुछ कीमती उपहार देना चाहते हैं। इसके अलावा हम तुम्हें अपने महल में काम देते हैं। तुमने हमारे लिए जो किया है, ये उसके सामने बहुत कम है। माँ, ये लो, मैंने कहा था ना आपको कीमती उपहार दूंगा। अरे ये तो असली गहने हैं। मेरा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। सोहन अपनी माँ की आंखों में अपने लिए ऐसा प्यार और इज्जत देखकर बहुत खुश होता है और उसी दिन से वो दारू को त्याग कर अपने पिता के साथ दुकान में काम करने लगता है।